Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua Rabbi ज़िदनी इल्मा. डियर क्लास, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और जो सवाल हमें पहले परसेंटेज की सूरत में दिया गया था और जवाब हमने फ्रैक्शन और डेसिमल की सूरत में निकालना था, आज हमें जो वैल्यूज़ दी जा रही हैं वो डेसिमल और फ्रैक्शन की सूरत में हैं और हमने जो जवाब है वो परसेंटेज की सूरत में देना है. तो इस काम को समझने के लिए सबसे पहले हम इकरा बुक मैथ जो आपकी है उसको ओपन करेंगे, उसका पेज नंबर 26 निकालेंगे और पेज नंबर 26 निकालने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी डेट को मेंशन करेंगे. जो डेट हमारी है आज की वो यहाँ पे मेंशन करने के बाद आप अपने टॉपिक की तरफ देखें, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, कि जो फ्रैक्शन आपको दी जा रही है उसको परसेंटेज में निकालिए, यानी कि बिल्कुल उसी अंदाज में आपने उसका जवाब देना है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सम इनके जो सवाल हल करने के लिए दिए थे उस सूरत में कि आपके पास फ्रैक्शन होगी उसको आपने परसेंटेज में बताना होगा. तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज, के नीचे दिए गए सवालात को आप परसेंटेज में निकालिए, उनका जवाब दीजिए. तो इसको देखने से पहले हमारे पास एक यहाँ पे उसने हमें हिंट दिया है और उसको समझाने के लिए उसने एक बात कही है कि पॉइंट टू बी रिमेंबर. आज का जो टॉपिक है वो समझ लें कि उसका सारा दारोमदार, उसकी जो बेस बुनियाद है वो ये बॉक्स है. अगर आप इस बॉक्स को समझ लेते हैं तो आपके पास जो फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं उनका आंसर, उनकी वैल्यूज़ और उनका जो जवाब है जो परसेंटेज की सूरत में आपने निकालना है बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं. तो देखिए, पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या है, वाइल जबकि कन्वर्टिंग जब आप तब्दील करते हैं द फ्रैक्शन को इनटू में परसेंटेज में, कि जब आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में आप तब्दील करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, हम सिर्फ ये काम करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब कर देंगे द फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन को बाय किससे, वेरी गुड, 100 से. यानी कि जो भी फ्रैक्शन आपके पास आएगी उसको सिंपल आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसकी रिडक्शन यानी कि उसकी कटिंग वगैरह आपने करने के बाद आपने उसकी परसेंटेज निकाल लेनी है. इनके परसेंटेज निकालने के लिए किसी भी वैल्यू के साथ अगर आप 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसकी आसानी से परसेंटेज मालूम कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं, यहाँ पर उसने एक सवाल दिया है हमें 3/5, वेरी गुड. तो यहाँ पे देखिए इसी सवाल को उसने किया 3/5 मल्टीप्लाई 100, यानी कि जो यहाँ इस बॉक्स में उसने बताया था उसी को उसने अमल करते हुए उसी बात पर कि उस फ्रैक्शन के साथ सिर्फ आपने क्या करना है, 100 को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसकी कटिंग वगैरह कीजिए और कटिंग के बाद जो आपके पास एक कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपकी परसेंटेज होगी. तो यहाँ पे देखें 3/5 मल्टीप्लाई 100, तो डिनोमिनेटर में जो 5 था उसमें 100 आता है. तो आप 5 का टेबल पढ़ सकते हैं, 5 1 द, वेरी गुड, 5, और 5 का टेबल 100 तक कितनी बार पढ़ सकते हैं, वेरी गुड, 5 10 द 50 और 5 20 द 100. तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 100, क्या, वेरी गुड, 20 आ गई. अब इस 20 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 23 द 60, 23 द 60, इनकी 60 परसेंटेज है जो सी उसकी जो फ्रैक्शन है आपके पास वो क्या होती है 3/5 और उसकी परसेंटेज अगर हमने शो करनी हो तो वो क्या आएगी, वेरी गुड, 60%. इसी तरह आप 1/8 लिखेंगे नीचे, मल्टीप्लाई 100 लिखेंगे, कटिंग करने के बाद इसकी आप परसेंटेज निकालेंगे. मैं आपके सामने आपकी एक्सरसाइज जो है 7.1 उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 हम मुकम्मल कर चुके हैं. उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. ये आपकी बुक है और इस बुक को अगर हम ओपन करें तो आपके पास 7.1 मौजूद होगी पेज नंबर 77 पर. तो इसको आप मुकम्मल करने के बाद 77 पेज पे आप इस पेज को टर्न करेंगे तो टॉप लिस्टेड आप देखेंगे पहला सवाल जो उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज, के परसेंटेज में इसको आप हल करें. तो 1/2 के बाद क्या है 0.25, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन आपको दी गई है. तो डेसिमल फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन जो आपको जो दी गई इन तमाम सवालों में, आज हम सिंपल उनमें
फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को हल करेंगे, जिनमें पॉइंट है उन वैल्यूज़ को हल नहीं करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर वाज़ेह करके मैंने आपको दिखाना चाहा है 1/2 0.25, इसको हम हल नहीं करेंगे आज। आगे है 7/2, इसको हल करेंगे, और 1/8 ये आपकी बुक का भी क्वेश्चन है जो इकरा वर्क बुक है, उस पर भी ये दिया गया है। तो आज मैं आपके सामने एक पार्ट करता हूँ 1/2। तो देखिए हम अपने 1/2 है जोन सा, उसको करने के लिए जी देखिए इस तरह से हमने इसको करना है। हम अपना लिखेंगे एक्सरसाइज 7.1, उसके नीचे डबल मार्जिन लाइन लगाएंगे, डबल लाइन लगाएंगे, और उसके बाद सेंटर में हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो लिखने के बाद हम पार्ट नंबर लिखेंगे, पार्ट नंबर 1, उसके नीचे भी डबल लाइन लगाएंगे, और जो हमारे पास पार्ट 1 की वैल्यू वो हमने बताई आपको यहाँ पे क्या है 1/2। तो 1/2 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपल सॉल्यूशन लिखेंगे जैसे हम पहले लिखते आए हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद उसके नीचे भी डबल लाइन लगाएंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे, और जो उसने हिदायत हमें दी कि आप सिंपल उसके साथ आप 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। 100 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये दोनों जो टेबल हैं, ये 2 के टेबल में 100 आता है, तो हम 2 का टेबल 2 के साथ अगर हम पढ़ें तो एक मरतबा पढ़ा जाएगा 2 1 2, और 2 का टेबल हम 100 तक पढ़ें तो 2 10 20 होता है। तो अगर इसी तरह हम इसको पढ़ें तो 2 50 100, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका 50। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल के बाद आप न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है वो लिखेंगे 1, मल्टीप्लाई लिखेंगे, और कटिंग करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आई है 50 वो लिखेंगे, और इसके बाद आपका जो आंसर है 1, वो आप 1 का टेबल 1 के साथ पढ़े 1 ही आता है, 1 1 तो सिंपल आप क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 50, यानी कि जो ऊपर न्यूमिनेटर में वैल्यूज़ हैं वो, और इसी तरह जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उनको भी आप लिख सकते हैं 1, और मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, और इसके नीचे जो वैल्यू है वो कुछ भी नहीं है, तो आप सिंपल 1 भी लिख सकते हैं, और इनको आप मल्टीप्लाई कर लें सिंपल 50 1 50, और 1 का टेबल 1 के साथ पढ़ेंगे 1 आएगा, और 1 1 1, तो आपके पास जो परसेंटेज में जो वैल्यू आ जाएगी वो आप साइन लगा देंगे परसेंट का 50%, यानी कि आपके पास जो फ्रैक्शन है 1/2 उसकी फ्रैक्शन आपके पास क्या आएगी 50%। इसी तरह अब हम पार्ट नंबर 3 करते हैं आपके सामने। पार्ट नंबर जो 3 की वैल्यू है वो आपके पास 7/2 है, 7/2। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद 7/2 लिखेंगे, और जो उसने कहा सिंपल आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड 100, और 100 में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, वेरी गुड क्लास, वेरी गुड, कटिंग करेंगे 2 1 2, 2 50 100, अभी हमने ऊपर किया। इसी तरह आप क्या करें, इक्वल लिखें 7 मल्टीप्लाई 50। आप इस 1 को लिखना चाहते हैं जैसे हमने ऊपर लिखा वैसे लिख सकते हैं, ना भी लिखना चाहें तो भी ठीक है। 1 7 7 ही होता है, तो 7 ही आ गया आपके पास सिंपल, और आप अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 7 0 0, और 7 5 35। ये आपकी परसेंटेज का जो आंसर है आ गया आपके पास 7/2 जो फ्रैक्शन थी उसका आपके पास आंसर आ गया परसेंटेज में 350%। तो ये आपका आंसर है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 किया, और आपकी जो डायरी है क्लास वो आपने पेज नंबर जो इकरा वर्कबुक का है वो आपने करना है 26 इकरा वर्कबुक पेज 26 आप करेंगे, और एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट नंबर 1 3 और 4 और 5
ये आपने करना है। इनके ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं, जिनमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने किया, 4 और 5 आप करेंगे, और बाकी आप इससे बाकी दोनों सवाल आप नोट कर लेंगे। और इसी तरह जो आपका वर्कबुक का पेज है वो आपने मुकम्मल करना है, और ये तमाम सवालात आपने अपनी नोटबुक पे करने हैं ऑन नोटबुक। तो आज का लेसन हमारा मुकम्मल हुआ। तो डियर क्लास, उम्मीद है आपको डेसिमल और फ्रैक्शन को परसेंटेज में तब्दील करना और उसके किस तरह उसको करना है आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला आपके इल्म से आपके सीने को मुनव्वर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम डेसिमल फ्रैक्शन को, पॉइंट वाली फ्रैक्शन को परसेंटेज में तब्दील करना सीखेंगे, और इंशाल्लाह अगले लेसन में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।